हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इस लेसन में बात करेंगे सैटेलाइट ऑर्बिट के बारे में। यानी उपग्रह जो होता है एक निश्चित डायरेक्शन में, एक निश्चित कक्षा में घूमता है, निश्चित ऑर्बिट में घूमता है, उसी को हम लोग समझेंगे, उसी ऑर्बिट को हम लोग समझेंगे। सैटेलाइट के बारे में हम लोग जानते हैं, जो प्लेनेट होता है, प्लेनेट के चारों तरफ जो घूमता है उसको सैटेलाइट कहते हैं। लेकिन सैटेलाइट ऐसा नहीं है कि किसी भी डायरेक्शन में घूमता है, बल्कि सैटेलाइट का एक फिक्स होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अर्थ है, इसके चारों तरफ एक एक ऑर्बिट बना लेता है और इसी को रास्ता को फॉलो करता है, जो वो सैटेलाइट फॉलो करता है। इसी को हम लोग कहते हैं ऑर्बिट। मतलब एक क्लोज्ड लूप होता है जिसको फॉलो करता है सैटेलाइट के द्वारा, उसी को कहते हैं हम लोग ऑर्बिट। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि ऑर्बिट कितने प्रकार के होते हैं और ऑर्बिट का क्या महत्व है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें कि सैटेलाइट ऑर्बिट में काम कैसे करता है। तो सैटेलाइट ऑर्बिट में काम कैसे करता है इसको सिंपल हम लोग समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कि अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ जो है कोई बॉडी जो है मूव कर रहा है, यानी कोई मान लीजिए कि कोई चीज़ मूव कर रहा है। अर्थ का एक सेंटर की ओर फोर्स लगता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, एक हम लोग केंद्र की ओर बल लगता है। इसी को बैलेंस करने के लिए एक बाहर की ओर बल लगता है जिसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो कि बाहर की ओर काम करता है। अब अगर ये दोनों फोर्स अगर बराबर हो जाएगा, तब ये जो जो यहाँ पर जो जो भी चीज़ घूम रहा है, सैटेलाइट या भी जो भी चीज़ घूम रहा है, वो ना तो केंद्र की तरफ आएगा और ना ही बाहर जाएगा। ऐसे में क्या होगा, वो इसके साथ साथ ही घूमते रहेगा और इसी को हम लोग कहते हैं सैटेलाइट ऑर्बिट। तो सैटेलाइट का ये सिंपल प्रिंसिपल यही है कि एक तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, ग्रेविटेशनल उसका अट्रैक्शन है, गुरुत्वाकर्षण बल है, और दूसरा तरफ जो होता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि बाहर की ओर लगने वाला बल है। सेंट्रीफ्यूगल का अभी हिंदी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। ये दोनों बल जब आपस में बैलेंस हो जाते हैं तभी ये जाकर चारों तरफ सेटेलाइट घूमता है। अब इसका जो बाहर की ओर बल लगता है वो कैसे मैनेज होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है mv² डिवाइडेड बाई आर। तो ठीक है, एम हो गया मास, वी हो गया वेलोसिटी, सैटेलाइट जो मूव कर रहा है तो उसका हो गया, वी हो गया वेलोसिटी, और आर हो गया ये डिस्टेंस हो गया। तो इस प्रकार ये काम करता है। तो ये बेसिक जो हो गया सैटेलाइट का। अब है, हम लोग समझते हैं सैटेलाइट में कितने प्रकार के हैं। सैटेलाइट में हो गया, एक हो गया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, दूसरा हो गया जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, तीसरा हो गया पोलर सैटेलाइट, और चौथा हो गया सन सिंक्रोनस सैटेलाइट, पांचवा इक्वेटोरियल सैटेलाइट, और छठा हो गया इलिप्टिकल सैटेलाइट, इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये सारे ऑर्बिट्स हैं। अब इन सारे ऑर्बिट्स को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इक्वेटोरियल ऑर्बिट। इक्वेटोरियल ऑर्बिट है क्या? इक्वेटोरियल है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अर्थ है, अर्थ का एक इक्वेटर होता है जिसको कहते हैं विषुवत रेखा। इक्वेटर के चारों तरफ, मतलब एक ऐसा कोई इसका सैटेलाइट है जो कि इक्वेटर के चारों तरफ मूव कर रहा है, उसको एक ऑर्बिट बना लिया है। ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड लूप हो गया इस तरह से। तो अर्थ के अगर इक्वेटर के सापेक्ष में अगर घूमता है उसको कहते हैं इक्वेटोरियल ऑर्बिट, मतलब अर्थ के इक्वेटर के सापेक्ष में घूमता है। ठीक है, इक्वेटोरियल ऑर्बिट हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद होता है, तो ये सैटेलाइट जो है ये मौसम के पैटर्न को समझने के लिए इक्वेटोरियल ऑर्बिट में कभी कभी सैटेलाइट को भेजा जाता है, ताकि हमारे यहाँ का जो मानसून है, हमारे यहाँ का जो मौसम है उसको बता सके, उसके बारे में अध्ययन किया जा सके। दूसरा हो जाता है जियो सिंक्रोनस। जियो मतलब होता है अर्थ, सिंक्रोनस मतलब अर्थ के साथ साथ वो मूव करता है। तो जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी, ये दो सैटेलाइट होता है जो कि सुनने में सेम जैसा है। जियो सिंक्रोनस का मतलब क्या हो गया, जियो सिंक्रोनस का मतलब हो गया कि अर्थ के साथ वो सिंक कर रहा है। मतलब जियो मतलब अर्थ होता है, सिंक मतलब हो गया उसके साथ साथ उसका रोटेशन मैच कर रहा है। अब यहाँ पे है कि जियो सिंक्रोनस में क्या होता है कि टाइम पीरियड जो अर्थ का है, अर्थ जो है जितना देर में एक चक्कर लगा लेता है, सैटेलाइट भी इसके साथ साथ उतना ही देर में इसके साथ चक्कर लगा लेता है। तो ये हो गया जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। ठीक है, अब यहाँ पे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में जो डिफरेंस है कि जियो स्टेशनरी जो है बिल्कुल अर्थ के, अगर मान लीजिए कि अर्थ ऐसे घूम रहा है तो इसके साथ साथ ही घूमेगा, मतलब इसका फिक्स पोजीशन रहेगा। तो इस वजह से अर्थ के रिस्पेक्ट में जो है सैटेलाइट वो स्थिर नजर आता है। लेकिन जियो सिंक्रोनस में जो है इसके साथ साथ नहीं घूमता है, बल्कि इसके साथ कुछ एंगल के साथ ही झुका होता है। बस यही फर्क है जियो सिंक्रोनस जियो स्टेशनरी में है। जियो स्टेशनरी अर्थ के साथ साथ घूमता है, हालांकि दोनों साथ साथ ही घूमता है, लेकिन अर्थ के रिस्पेक्ट में सैटेलाइट एकदम स्थिर रहता है। लेकिन जियो सिंक्रोनस में है कि हल्का सा इसका एंगल अलग होता है, डिफरेंस एंगल होता है। तो ये चीज़ को हम लोग समझ गए।
अब यहाँ पे इसका कुछ फ़ायदा हम लोग देख लेते हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। तो ये चूँकि इक्वेटोरियल प्लेन में नहीं मूव करता है, ये इक्वेटर से ऊपर होता है और इसका ऑर्बिट जो होता है इंक्लाइंड होता है, थोड़ा झुका होता है। हम लोग आगे के जो फिगर है उसमें हम लोग इसको क्लियर समझ लेंगे। एंगुलर वेलोसिटी कितना होता है, कोणीय वेग सैटेलाइट का और पृथ्वी का दोनों का कोणीय वेग सेम होता है। पीरियड, टाइम पीरियड दोनों का सेम होता है। पृथ्वी का रोटेशन का टाइम पीरियड और सैटेलाइट का रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड दोनों का सेम होता है। इसका जो हाइट होता है वो जनरली 36,000 किलोमीटर होता है अर्थ सरफेस से, पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर ऊपर में ये काम करता है। बहुत सारे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है जो कि कम्युनिकेशन के लिए, मतलब संपर्क के लिए यूज किया जाता है, मौसम की जानकारी के लिए यूज किया जाता है, किसी भी एरिया पर अगर नज़र रखा जाए तो उसके लिए इसको यूज किया जाता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट को। अब हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग चलते हैं, वो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हो गया कि अर्थ है जो कि इस तरह से घूम रहा है, इसका सेंटर हो गया, और एक जो सैटेलाइट है वो भी इसके साथ साथ ही घूम रहा है। अब यहाँ पे अगर सैटेलाइट है और यहाँ पे कोई बॉडी है, तो अगर यहाँ से अगर सैटेलाइट यहाँ पहुँचता है तो वहाँ पर ये बॉडी ही पहुँच जाएगा। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर पृथ्वी से देखा जाएगा तो सैटेलाइट जो उपग्रह है वो बिल्कुल स्थिर नजर आता है। इसी को कहते हैं जियो स्टेशनरी, मतलब पृथ्वी की तुलना में वो एकदम स्थिर नजर आता है, इसी को कहते हैं। एक सर्कुलर ऑर्बिट है, कहाँ पे है, अर्थ के इक्वेटर जो कि विषुवत रेखा होता है उससे ऊपर होता है। इसमें अर्थ के रोटेशन के डायरेक्शन को ही फॉलो करता है, जैसे अर्थ घूमता है उसी तरह से घूमता है एकदम हूबहू। तो और सेम ऑर्बिटल पीरियड होता है, यानी स्पीड सेम होता है, टाइम पीरियड सेम होता है। तो इस कारण इसको लगता है कि पृथ्वी की तुलना में जो उपग्रह है वो स्थिर है। इसको इस्तेमाल किस में किया जाता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है सैटेलाइट का मेट्रोलॉजिकल, मौसम विभाग की जानकारी के लिए इस तरह का सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है। उसके साथ साथ कम्युनिकेशन सैटेलाइट में भी जरूरत पड़ती है, जिसमें कि इनसाइट आ गया। इसके कुछ फ़ायदे क्या हैं, फ़ायदे में देखेंगे की फीचर्स में कि ये सर्कुलर ऑर्बिट है, इक्वेटोरियल प्लेन में है और पृथ्वी के जो है इक्वेटर से ऊपर है, और इसमें जो झुकाव इंक्लाइनेशन है एकदम जीरो है। मतलब जियो सिंक्रोनस में क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ इंक्लाइनेशन होता है, झुकाव होता है, लेकिन ये इसमें जो है इंक्लाइनेशन जीरो होता है। अगर आप जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस को तुलना करेंगे तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को जियो सिंक्रोनस भी कहा जाता है, लेकिन इक्वेटोरियल के रिस्पेक्ट में, जियो सिंक्रोनस इक्वेटोरियल ऑर्बिट के रूप में। तो ये हो गया, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन सेम हो गया, इसके बारे में हम लोग सब जान गए। और एक ही होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, देयर इज ओनली वन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, एक ही जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है। कैसे, वो एक ही इक्वेटर के पैरेलल में, इक्वेटर के पैरेलल में घूमता है। अगला ऑर्बिट को हम लोग देखें तो इसको कहते हैं पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा कक्ष हो गया कि एक पोल नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर मूव करता है। मतलब अगर हम लोग इसको समझें तो अगर अर्थ है यहाँ पे, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल हो गया और नीचे में देखिए तो ये साउथ पोल हो गया। तो जो रोटेशन होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर अर्थ के इस तरह से ऑर्बिट जो बनता है उसी को कहते हैं पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट जो है वो इंक्लाइनेशन, जिसका झुकाव जो होता है, हम लोग इक्वेटोरियल का झुकाव कैसे देखे तो इस प्रकार था, अब पोलर इस प्रकार क्या है, तो स्वाभाविक है 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो 90 डिग्री का इसमें जो है झुकाव हो गया, इंक्लाइनेशन हो गया। ऑन एवरी पास अराउंड द अर्थ इट पासेज ओवर बोथ द नॉर्थ एंड साउथ। जब भी एक उसका ऑर्बिट पूरा होता है तो तब तक वो नॉर्थ और साउथ दोनों पोल को वो कवर कर लेता है। और इसको इस्तेमाल किया जाता है कि पृथ्वी के सभी पार्ट को देखा जा सके, वर्चुअली पृथ्वी के सारे पार्ट को, क्योंकि जब ऑर्बिटल जो मूव करेगा तो पृथ्वी चूंकि पश्चिम से पूर्व मूव करता है, अब ये चूंकि नॉर्थ पोल से साउथ पोल अगर सैटेलाइट मूव करेगा तो पृथ्वी के सारे हिस्से को वो देख पाएगा, और इसीलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है पोलर ऑर्बिट को। और इसको इस्तेमाल किया जाता है किस लिए, मैपिंग के लिए, मैप बनाने के लिए, या फिर सर्विलेंस ऑपरेशन करने के लिए, मतलब कहीं भी एरिया को देखने के लिए, किसी भी एरिया को, जैसे मान लीजिए अंटार्कटिका है, अब वहाँ पे जाना मुश्किल है तो उसको कैसे अध्ययन किया जाए, तो इन सारी चीज़ों के लिए जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है, वो है पोलर ऑर्बिट। अब हम लोग आगे देखते हैं, वो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट जो होता है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट को हम लोग कह सकते हैं कि ये पृथ्वी के साथ हुआ था, जो सिंक करके चला था वो था जियो सिंक्रोनस। ये जो है सूर्य के साथ सिंक करके चल रहा है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे सन है, यहाँ पे अर्थ है, अर्थ चूंकि सन के चारों तरफ रोटेट कर रहा है, अब यहाँ पे जल रहा है, और यहाँ पे अर्थ के चारों तरफ जो है सैटेलाइट मूव कर रहा है। तो सैटेलाइट का जो पोजीशन है
सूर्य की तुलना में, सूर्य की जगह पे अगर पृथ्वी यहाँ भी पहुंचता है तब भी सैटेलाइट का पोजीशन वही रहेगा। मतलब पृथ्वी चल रही है, यहाँ से यहाँ गए और पृथ्वी के चारों तरफ जो है सैटेलाइट घूम रहा है, मूव कर रहा है। तो जब पृथ्वी यहाँ से यहाँ आ गई और अभी यहाँ पे जो सिचुएशन है, जो स्थिति है सूर्य का, सूर्य से यहाँ अगर पृथ्वी आती तब भी सेम ही पोजिशन रहेगा, इस प्रकार ही बना रहेगा। तो इसी को कह सकते हैं कि ये सन को सिंक करता है, मतलब सन के एरिया को फिक्स कर लिया और उसी के आसपास ही जब ये अपना ऑर्बिट में जितना भी घूमेगा तो सन के साथ साथ ही घूमेगा। सन तो घूमता नहीं है, तो सन का जो रे है वहाँ पे इक्वली पड़ेगा। इस ऑर्बिट के बारे में हम लोग थोड़ा सा और हम लोग समझ लेते हैं। दिस ऑर्बिट इज ए स्पेशल केस ऑफ पोलर ऑर्बिट। ठीक है, पोलर ऑर्बिट जो उसी का एक स्पेशल केस है। अब यहाँ पोलर ऑर्बिट में क्या होता है कि सैटेलाइट जो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाता है और इस वजह से चूंकि जानते हैं कि 365 दिन में एक वो रिवॉल्यूशन पूरा करता है और 360 डिग्री, मतलब पृथ्वी जो है 365 दिन में एक रिवॉल्यूशन करता है 360 डिग्री, तो मान के चलिए कि एक दिन में वो लगभग 1 डिग्री के आसपास वो शिफ्ट करता है। अब जो है ऑर्बिट धीरे धीरे जो है चेंज करता है, मतलब पहले जो है अगर मान लीजिए कि इस तरह से पोलर ऑर्बिट है, अब वो धीरे धीरे ऑर्बिट अब इस तरह से होता है, फिर अगला ऑर्बिट कुछ इस तरह से होगा, अगला ऑर्बिट कुछ इस तरह से होगा, तो इस तरह से ऑर्बिट करते हैं। लेकिन ये जो है सन के ध्यान में ही रख के चलेगा, तो इसी को कहते हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। अब यहाँ पे ये ऑर्बिट जो है अलाउ करता है, क्या चीज़ परमिशन देता है कि सैटेलाइट जो है पूरा अर्थ के चारों चारों तरफ, यानी पूरा अर्थ के सेक्शन पे, सारे एरिया पे हर दिन नजर रख सके। मतलब इसमें है कि दिस ऑर्बिट अलाउज ए सैटेलाइट टू पास ओवर ए सेक्शन ऑफ अर्थ। पृथ्वी के एक हिस्से पे वो एक ही समय में, यानी पृथ्वी के एक हिस्से पे ओवर ए सेक्शन ऑफ द अर्थ एट द सेम टाइम एवरी डे। मतलब सैटेलाइट जो है एक हिस्सा पे, पृथ्वी के एक हिस्सा पे हर दिन उस जगह से वो पास करेगा। यही हो गया सन सिंक्रोनस ऑर्बिट का। इसका इसका हमारा जो है कम्युनिकेशन में इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होता है वो यही होता है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट ही होता है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का। एक और होता है इलिप्टिकल ऑर्बिट। जैसे कि हम लोग इलिप्टिकल का पाथ होता है जहाँ पे हम लोग जानते हैं कि दो फोकस होता है, अगर इलिप्स का अगर समझते होंगे तो इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है उसी प्रकार का है कि एक ऑर्बिट हो गया जहाँ पे कि एक सेंटर पे मान के चलिए कि सन हो गया और उसी के ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट हो गया। इलिप्टिकल ऑर्बिट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है, वो सर्कुलर नहीं बल्कि एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है। तो इसमें इलिप्टिकल से ज़्यादा आपको दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग इसको हम लोग समझते हैं एक पिक्चर के द्वारा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको सन दिख रहा है, बीच में हो गया पृथ्वी, ये हो गया आपको पोलर हो गया, मतलब एक पोल से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की रोटेशन कर रहा है, उसको हम लोग समझ गए। इक्वेटोरियल हो गया जो कि इक्वेटर की हो, इक्वेटर से चारों तरफ मूव कर रहा है। सन सिंक्रोनस देख रहे हैं कि पोलर ही है, सन सिंक्रोनस जो कहते हैं ऑर्बिट, पोलर ऑर्बिट ही है, लेकिन उसमें इसमें एंगल जो वेरिएशन होते रहता है। मतलब एक दिन में लगभग 1 डिग्री का चेंजिंग आता है पोलर में ही, और इस तरह से टोटल जो है 365 दिन में 360 डिग्री का एंगल बना लेता है। तो इस तरह का ये सन सिंक्रोनस हो गया। इलिप्टिकल हो गया, इलिप्टिकल में जैसे कि हम लोग पृथ्वी का एक हिस्सा को मान लिए कि ये फोकस हो गया, तो इसका इलिप्टिकल ऑर्बिट हो गया। जियो सिंक्रोनस क्या हो गया, जियो सिंक्रोनस हो गया कि पृथ्वी के रोटेशन के साथ साथ इसका रोटेशन होता है, तो जो पोजीशन ये है वो यही रहेगा, मतलब सारे पोजीशन सेम रहेगा। तो इस वजह से पृथ्वी के रिस्पेक्ट में जो है वो सैटेलाइट जो हमेशा स्थिर नजर आएगा। तो यही है हमारा ऑर्बिट्स, जो कि आप लोग हम कोशिश किए हैं कि बहुत सिंपल वे में समझा सकें। कुछ ऑर्बिट और भी देख लेते हैं। एक होता है लो अर्थ ऑर्बिट, जो कि अर्थ के एकदम चारों तरफ एकदम बहुत नज़दीक, माने कम हाइट में, लगभग 100 से मतलब 1500 किलोमीटर तक, यानी 100 से 1500 किलोमीटर के बीच में जो ऑर्बिट होता है पृथ्वी के सतह से, इतना ऊंचाई पर अगर मूव करता है सैटेलाइट, तो हम लोग उसको कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। फिर होता है एमईओ, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। इसका जो है 5000 से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे अगर सैटेलाइट मूव करता है तो उसको कहते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट। एक होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए 36,000 किलोमीटर चाहिए, 36,000 किलोमीटर। और जो एक होता है हाई इलिप्टिकल एचईओ, वो हाई इलिप्टिकल ऑर्बिट काफ़ी ऊंचाई पर होता है। तो ये सारे ऑर्बिट्स है जो कि आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। और इन सारे ऑर्बिट से कभी अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि ऑर्बिट्स को आप बताना है, तो अगर 4-5 ऑर्बिट को आप अगर अच्छे से समझा देते हैं मैप के थ्रू, तो आपका काफ़ी अच्छा इस पर स्कोर हो सकता है। तो आज हम लोग इस लेसन में यही बात की है, ऑर्बिट को हम लोग समझने की कोशिश किए कि ऑर्बिट होता क्या है।
Okay, friends, thanks for watching. Okay, bye bye. Take care.